गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आदमी ने झुक के रहना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तो सिचुएशन ऐसी है कि गलती मैं करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। गलती मेरी वाइफ करती है, फिर भी मैं ही माफी मांगता हूँ। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी जो सीख है कि माफी मांगते रहना चाहिए, वो सिर्फ पतियों के लिए है या पत्नियों को भी लागू पड़ती है? बिकॉज इसने तो आज तक माफी नहीं मांगी मुझसे। आज इस एपिसोड के बाद घर जाके आपको फिर मांगनी पड़ेगी। एक और ऐड होगी आपकी। मैं कई बार कहता हूँ कि a man who says sorry when he is wrong is honest. A man who says sorry when he is not sure is wise. And a man who says sorry even when he is right is called a husband. जैसे अर्चना जी आप कह रही थी ना कि रेलगाड़ी के ऊपर कैसे वीडियो बनाया खान सर ने, ये एजुकेशन के साथ साथ कोई गंभीर विषय के ऊपर या कोई देश के ऊपर कोई ऐसा कोई मुद्दा, कोई करंट टॉपिक चल रहा है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। Yes, I've seen. और मैंने सुना है कि आपको कोई धमकी वमकी, किसी हमला भी हुआ आपके ऊपर। हैं, क्या हुआ था? वो बम मार दिया था सर। हैं? आपके घर पे? हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 ठो फेंक दिया सब। क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं। 9 मिलेगी आलिया, उसी को मिलेगा कालिया। हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। अरे यूपीएससी ना खखोर के पूछता है कुछ हो। अब जैसे किसी को कह देंगे मामा जी तो आराम से समझ में आ जाएगा। कहेंगे हमारे बाप के सार, तो कहेंगे कौन सी बोल रहा है बाप के सार। अरे मामा जी को ही बोला जाता है बाप के सार। Nice one, nice one. तो वही ऐसे पूछता है। भूगोल वालों ने ये दोनों का नाम अलगे रख दिया। हम तो आपको धाए दे बता दिए थे। आप में से कितने अच्छे से आप बता दिए कि एक में कि दो में। लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक के आया था। क्या पूछा था पता है? कि ज्यादा ठंडा टुंडरा में पड़ता है कि टैगा में। अब लड़का पगला गया, टुंडरा टैगा कौन सी होलो रे भाई। टुंडरा टैगा, लो टुंडरा टैगा यहाँ पर। वेरी गुड। अरे इसमें इमोजी कौन लिख के भेज रहा है? ये सबको हमने बतियाने का आदत लगा है। इमोजी लिख के भेज देता कहीं आगे लोग कहेंगे इमोजी कौन सी पढ़ेंगे हम। इमोजी लड़कियां बना बना भेज रही हैं सब। टुंडरा बोल रहे हैं तो अपन फोटो भेज रही है। और दिखाइए। तो इमोजी लिख के मत भेजिए आप लोग। अरे जो लिखना है लिखिए ना, इमोजी भेजता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो कई को पता नहीं इमोजी मतलब कौन सी वाला। और जन सियार ऐसा पीला पीला मुखौटवा बना रहा तो इमोजी बोला जाता है। ये रेखा बोलिए फटाफट, कौन सी रेखा है बीचों बीच से जा रही है? ये रेखा है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। हमारा प्यारा भारत ये रहा हमारा सारे जहां से अच्छा। ये हमारा हिंदुस्तान उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ये हमारा कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। अरे ये क्या हो गया यार, टेक्निकल आदमी नहीं है हम, या नौटंकी कर रहा है। रेखा पे जितने देश है ना वहां के लोग एकदम मंगरैला की तरह काला होते हैं सब। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है। फीस ही हो पूरे सिलेबस की 200 रुपए। हाँ, तो बाकियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। और हमको समझाएं, हम क्या, हमको क्या दिक्कत है? क्योंकि बहुत सारे लड़के जब हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, इंटरमीडिएट क्रॉस किए थे, तो हमारे साथ के कुछ लड़के पढ़ने के लिए चले गए थे दिल्ली। उनको यूपीएससी निकालने के लिए चले गए थे। हालांकि जो गए थे उनमें किसी का नहीं हुआ। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी। उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था। मानसून से रिलेटेड अफवाह क्या होता है भैया? अफवाह तो बहुत सारी चीजों का हो जाता है।
अफवाह बहुत उड़ाया जाता है कोनो कोनो चीज का। कहा जाता है कि भैया धूप में बारिश हो रही है तो गधा का ब्याह हो रहा है, ये भी तो अफवाह है। ये कौन सा मानसून से रिलेटेड है? मानसून में तो ऐसा कोई वृष्टि छाया ही नहीं है कि गधा के ऊपर पड़ेगा तो धूप में वर्षा होगा तो गधा का ब्याह होगा। सियार का ब्याह होता है, गधा का नहीं। देखिए ये सियार है, समझ गया ही। वाह, समझा गया। तो जब फिल्म उलिम में चश्मा गजब पहनता है, ऐसे लेके ऐसे ऐसे नचा के पता नहीं कैसे पहन लेता है। यही सोच रहा, ऐसे लेगा सब, ऐसे नचा के पहन लेता है। फिल्म में हीरो होता है जो टकला पे माचिस जला देता है। एगो गाना है कि ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, सुन रहे हैं? मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। मैंने तू भगवान तोरे बाप का नौकर है कि तोरा यार हंसेगा रोएगा वर्षा कराएगा। कि कौन मानसून आएगा ओकरे यार के लिए? और लड़की सबको लड़का ऐसे ही चढ़ा देता है। बताओ यार, पूरा मानसून में कहीं ऐसा मानसून है जो इनका यार हंसेगा, दांत चियारेगा, है तो वर्षा कराओ? अरे सोचा तू वृष्टि छाया में होगा तो कहाँ से वर्षा होगा? तुम आओ यहाँ कोरोमंडल तट पे, हंसो चाहे रो, ठंड में वर्षा हो जाएगा। मालाबार तट पे जाओ, लड़की सबको फुसला दो, फुसूल जाएगी सब। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। आंसर बकलोल है जिन्हें मानसून पढ़ा रहे हैं। इनके यार लगे चल जाओ, कहो ए नाचिया रो वर्षा होगा। इचरा कहीं का यहाँ आदमी का मानसून पढ़ेला में दिक्कत हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस किधर से आएगा? अरब सागरीय शाखा जाएगी, कोरोमंडल तट से टकराएगी, किधर से टकराएगा? मालाबार से टकराएगा। 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी। सूर्य की स्थिति बताओ। इनके यार हंस रहा है बारिश की जाए। यार हंस रहा है। 2 साल बाद उसका जो यार है जिसके लिए बारिश करा रहा था, वही यार इनके आंखों से बारिश कराएगा। समझ में आएगा दिल की। इस सोचा सबको कौन समझाएगा? लड़की सबको अगर खुश रखना है ना, बस तारीफ करो, बस तारीफ करो। वो हाथी भी हो जाए ना, कहे तुम तो हिरन लगती हो, ससुरी तरह हिरन लगती हो। उसको कभी तारीफ में कोई कमी नहीं आने देना। कोई भी तारीफ एकदम आनर हो जाए ना तो उसका नाम रख दो नयन सुख। ससुरा नयन सुख, ससुरा सब बिना लेवल का गाना गाता है। देखो भाई, अब आगे आते हैं। लड़की सब सुनती है तो घुसी आती है सब। क्या करेगी सब घुसी आके? हम तुम लोग को सावधान करते हैं, लड़का सब बेवकूफ बनाता है सब। सर जी आप मजाक मत उड़ाइए लड़की सबका। हम लड़की सबका कहाँ मजाक उड़ाते हैं यार? कोई लड़का बोल दे हम लड़की का मजाक उड़ाते हैं, सारे लड़के मेरे पक्ष में। हम 2 लोग का कभी मजाक नहीं उड़ाते, सीबीएसई बोर्ड वालों का, लड़की सबका। अरे बकलोलवा आशीष कुमार यादव कह रहा है कि तुम किस चीज की तैयारी करती हो? तोरा कौन चीज करना है रे ओकरा से? कोनो चीज की तैयारी करे, ब्याह करेगा? ससुरा यहाँ पढ़ना, ओकरा फंसा रहा है। लड़की से मत फंसना। कहता है किस चीज की तैयारी करती हो? यहाँ हम समझा रहे हो, ओकरा पूछ रहा है किस चीज की तैयारी करती हो? कोनो ब्याह ना करता है सोचे 10 रुपया का डेरी मिल्क दे के खुश हो जाता है। लड़कियों बकलोल से 10 रुपया की डेरी मिल्क खोजती है। चलो इधर देखो ध्यान से। कोई लड़की अपना एड्रेस नहीं देगी कमेंट बॉक्स में, ना तो फंस जाएगी। तुम लोग फंसा लेगा सब। फिर सावधानी अच्छी है। एक हमारी रिलेटिव थी, उनका बच्चा बीमार हो गया था तो पटना आई थी इलाज कराने के लिए। हम उनसे मिलने गए थे कि क्या समस्या है, रिश्तेदार थे। तो उनका बचवा बीमार था, ठीक हो गया। तो उनको वो कहीं ना कि एक काम कीजिए ना, हमको थोड़ा मार्केट ले चलना है। हम कहीं बचवा को छोड़ के कहाँ जाइएगा, बोलिए ना क्या लाना है, ला देते हैं हम ही। तो करी लिपस्टिक लेना है, ठोड़ रंगने वाला। हमके दूर से चले तो मंगलो कैल तो कौन चीज हमको लगा इतनी चुकी है ले आ देंगे। कौन रंग का चाहिए? तो कहीं लाल रंग का। हमको अभी खरीदे नहीं थे, दुकान पे गए। हम कहे कि लिपस्टिक चाहिए तो थोड़ा रंगने वाला लाल रंग का दे दीजिए। तो हम कहीं कौन कंपनी, कोनो देना बढ़िया कंपनी रहना चाहिए। तो करिए लाल रंग में कौन रंग? हम कह रहे तुरी क्या, ये कौन चीज होता है? लालों में कई रंग होता है क्या?
तो हम कहे दिखाइए, और ये बाप रे 12 किस्म का लाल रंग दिखा दी। हमारा तो दिमाग सनक गया। तब हमको समझ में आया कि लड़कियों का दिमाग बराबर होता है लड़कों से, लेकिन लड़का दूसरे जगह यूज रखता है, ये दूसरे जगह यूज रखता है। तो हम फोन करके कहें कि कौन रंग का लाल रंग लेना है, तो करीब 42-33 नंबर का। मान लीजिए हमारी हाइट 5 फीट 7 इंच है, हमारा मेहरारू मिल जाएगी 4 फीट की पत्नी, तो इतनी चुकी रहेगी। अब वो खाना खाई कि नहीं खाई बड़ी दिक्कत हो जाएगा, पूछना पड़ेगा मैडम खाना खा ली है, तो कहेगी हाँ खा ली है। अरे सचरी कहीं की इतनी चुकी हो जाएगी तो क्या गोदी में लेके ना घूमेंगे, कोई कहेगा कौन है, तो खान सर उनकी मेहरारू है। प्रेम वरेम वाला लाइन बहुत खराब होता है। इस लाइन में जो गया वो तभी लौटेगा जब वो लात खाएगा। और खुशनसीब वो है जो पहले ही लात खा गया, क्योंकि वक्त बर्बाद होने से पहले एक बार लात खा जाएगा ना, तो कहा जाता है दूध से जला हुआ लस्सी फूंक के पीता है। एक बार लात खा जाएगा ना, फिर सोच रहा, फिर वो करा हिम्मत होगा दूसरे को उठा के देखे मुंडी भाड़ में जो यहाँ कि कई बार ना इंसान ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेना तब भी कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है बड़े सपने देखो, गाड़ी लो, बैंक बैलेंस बनाओ। कोई कहता है कि इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, ये दुखों का कारण है। हम किसकी सुने गुरुजी? सुने सबकी, करे खुद की। जो दिल से निकले। दिल से निकले। क्योंकि जो सुनते हैं हम कई बार सुनते हैं और उसको खुद की प्रोसेसिंग करते ही नहीं है, और जब दूसरों की बातें सुनकर बिना प्रोसेस करके फॉलो करने लगते, उसी को तो हम अंधश्रद्धा कहते हैं। बिल्कुल। उसको प्रोसेस करे, अपने दिल से जो रेजोनेट होता है उसको सोचे और फिर करें। मम्मी सुना, मेरी मम्मी के आगे डॉक्टर फेल है। मम्मी की जो सहेली ऑन द स्पॉट इसके साथ बैठी है, और इनको अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कोई शुगर की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जो बोल दिया वो अंतिम सत्य है। ले मैनू फलानी कहती है ऐ खा लो तो ऐ हो जाता है। ये सवाल मैंने आपके लिए पूछा था। आपका जो चैनल है, हम दिन में 10 बार आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अरे हाँ, और बेल आइकन तो हम इतना जोर से दबाते हैं कि बाकी यूट्यूब वाले बाहर निकल के देखते हैं कि ये कौन है जिसने इनका चैनल इतना जोर से दबा दिया बेल आइकन। बुढ़िया तो ये शर्म नहीं आती है? आते फ्लर्ट शुरू कर दिया ना तूने। तो जाते हुए करते हैं क्या? विवेक जी नमस्ते। आपसे एक काम था छोटा सा, कर देंगे आप? ये क्यों करेंगे? नहीं गुरुजी हमेशा अपने वीडियो में कहते हैं कि विवेक से काम लो, विवेक से काम लो। विवेक मतलब दिमाग से काम लो आप। हाँ तो विवेक जी अपने दिमाग से ही काम लेंगे, बहुत दिमाग है उनके पास। ये देखिए जो आदमी, आप हमें बताइए, जो आदमी बिना फिल्म किए कपिल शर्मा शो में आ गया, कितना दिमाग होगा उसके पास? जैसे अर्चना जी आप कह रही थी ना कि रेलगाड़ी के ऊपर कैसे वीडियो बनाया खान सर ने, ये एजुकेशन के साथ साथ कोई गंभीर विषय के ऊपर या कोई देश के ऊपर कोई ऐसा कोई मुद्दा, कोई करंट टॉपिक चल रहा है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। Yes, I've seen. और मैंने सुना है कि आपको कोई धमकी वमकी, किसी हमला भी हुआ आपके ऊपर है? क्या हुआ था वो? बम मार दिया था सर। हैं? आपके घर पे? हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 ठो फेंक दिया सब। क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, नॉमिनल। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है, फीस ही है पूरे सिलेबस की 200 रुपए? हाँ, तो बाकियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। और हमको समझाएं, हम क्या, हमको क्या दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जब हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, इंटरमीडिएट क्रॉस किए थे, तो हमारे साथ के कुछ लड़के पढ़ने के लिए चले गए थे दिल्ली, उनको यूपीएससी निकालने के लिए चले गए थे। हालांकि जो गए थे उनमें किसी का नहीं हुआ।